वेलकम टू जायका बाय नाज। आज मैं लाई हूँ एक लाजवाब और घरेलू डिश मटर कीमा, जो बने आसानी से और खाएं मज़े से। झटपट तैयार होने वाली स्पेशल रेसिपी मसालेदार मटर कीमा, जो सबको पसंद आए। अगर आप कुछ चटपटा और देसी खाना चाहते हैं तो मटर कीमा बनाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसको अच्छी तरह धोकर हमने काफ़ी देर इसको स्टीनर में रख दिया था, ताकि इसका ब्लड वगैरह जो निकल जाए। और एक बात जो कि नहायत ही मस्ट है, जब भी बीफ पकाएं, इसका ब्लड अच्छे से निकाल दिया करें, कि हर जानवर की जो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होती है ना, वो खून में होती है। इसलिए अच्छे से धोना ज़रूरी है, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि हर काम वो बताऊं जो आसान भी हो, झटपट भी हो जाए और जायकेदार भी, और जल्दी भी हो जाए। इसी तरीके से बनाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाए। तो जल्दी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्रेशर में हमने कीमे को शामिल कर दिया, और इसमें 2 प्याज मीडियम थे वो काट कर हमने शामिल कर दिए, और लहसुन के जवे। ये लहसुन देसी है, इसलिए इसमें इतना ही काफ़ी है। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च, छोटा चम्मच डालेंगे हम नमक, और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर, और 1.5 गिलास शामिल कर देंगे हम इसमें पानी, ताकि ये 10 मिनट में गल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करके लगा देना वेट 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के प्रेशर के बाद हमने इसको खोला। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले, एक तेज़पात और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, और एक हम शामिल करेंगे इसमें बादियान का फूल। इनसे भी खुशबू और टेस्ट जो बीफ में डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही हमने शामिल कर देने हैं 2 बड़े ये वाले चम्मच घी के, और 2 बड़े टमाटर, कटे हुए टमाटर। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बीफ का कीमा जो रूखा रूखा सा बनता है, इतना मज़ेदार नहीं बनता। तो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों नहीं बनता। और ये है मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। इसकी रेसिपी मेरे मेरे चैनल पर मौजूद है। ये मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किए हुए थे 2 माह पहले। ये मुझे बहुत ही सस्ते 30 रुपये किलो मिले थे। इससे भी हमारे काम की आसानी हो जाएगी, हमें मटर भी भूनने नहीं पड़ेंगे। वो जो मैं कह रही थी ना कि कीमा रूखा रूखा क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि हम लोग प्याज कम शामिल करते हैं और टमाटर भी कम शामिल करते हैं। अगर हम प्याज और टमाटर अच्छे से इनके हिसाब से डालेंगे, तो हमारा जो कीमा है वो कभी भी रूखा रूखा नहीं बनेगा। इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है अदरक का 1 चम्मच। अदरक हमने बाद में शामिल किया भूनते वक्त, इससे इसकी खुशबू और ताज़गी बरकरार रहती है। उसके साथ ही हमने शामिल कर दिया 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का, और साथ ही डाल देंगे कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा दही। अब हमने इनको भून लेना, अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको इतना अच्छे से भूनना है कि जो मसाले, जो प्याज, जो टमाटर है ना, वो सारे यकजान हो जाएं। जितना हम अच्छे से इसको भूनेंगे, वो इतना ही हमारे लिए मज़ेदार बनेगा। अच्छी तरह भून लिया कीमा को भूनने के बाद अब हमने शामिल कर देने इसमें मटर को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। ये ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं। और इसके साथ ही शामिल कर दिए हम अपने हिसाब से पानी। हम इतना का पानी डालेंगे कि हमारा जो कीमा है ना, वो गल जाए, और मटर भी कीमा तो पहले ही गल चुका है, लेकिन हमने मटरों को अब गलाना है। हमने सिर्फ उनको जस्ट फ्राई किया है, गलाया नहीं था। अब हमने 5 मिनट के लिए इनको ढक के रख देना, ताकि जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठाया, और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। हमारा कीमा मटर तैयार है। रोटी के साथ खाएं या नान के साथ। देखिए कितना मज़ेदार और आसान। आप भी आज ही बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।